सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में काफ़ी चीज़ है, कल के द हिंदू से भी रिलेट करेंगे इसको, और कुछ पॉलिसी चेंजेस, क्योंकि मॉनसून सीज़न ख़त्म होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। तो मॉनसून सीज़न ख़त्म होने वाला है तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही। एंड व्हेन मोदी गवर्नमेंट इज़ इन पावर तो कुछ ना कुछ तो कलेश होता है इन द एंड ऑफ द डे। तो हुआ भी, बिल्स बहुत सारे आ चुके हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल इन्होंने राज्यसभा तक से पास करवा दिया, एंड नाउ द न्यू क्रिमिनल लॉ रेजीम दैट रिप्लेस द ओल्ड ब्रिटिश एरा रेजीम took place, and there's a various changes we will discuss today, and I have just mentioned you a link also of the Mint from where you can just read it out completely, and whatever you want to read. I'll refer two sites, that is the Live Law and Mint, so उन दोनों से देखना, that is more than enough. तो वही है ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ, और बोला भी गया है कि आईपीसी नहीं था, दैट वाज द आयरिश पीनल कोड। इट इज समथिंग आयरिश क्रिमिनल कोड को हम फॉलो कर रहे थे, इट वाज नॉट इंडियन। सो अब हम जो करने जा रहे हैं वो इंडियन है। देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आए हैं। लॉ स्टूडेंट हो या लॉयर हो या कोई भी हो, भाई साहब, जज हो, लॉयर हो, एवरीवन हैव टू गेट बैक टू देयर लॉ स्कूल वंस अगेन, राइट। अगर आपने लॉ पढ़ लिया है, आप लॉयर हो, बहुत तुरम खान हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू गो बैक टू द सीट्स वंस अगेन टू रीड इट आउट कि भाई क्या है नया चीज़, क्या है उसके इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। तो ये बातें हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लूना 25 के बारे में बात करेंगे, इंडिया और रशिया के साथ रॉसकॉस्मोस के बारे में बात करेंगे इसमें, दैट इज द रशियन स्पेस एजेंसी। थर्ड इज द सेंट्रल डिफेंस यूज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन G20 लोगो एज चाइना ऑब्जेक्ट्स। चाइना ने कहा है कि संस्कृत इज अ नॉन यूएन लैंग्वेज, सो हाउ कैन यू यूज इट। तो बात करेंगे चाइनीज मिलिट्री शिप्स डॉक्स एट कोलंबो पोर्ट फॉर अ फॉर्मल विजिट। इनका ससुराल है ये जमाई के घर अपने जाते रहते हैं, जमाई है चाइना इनके, श्रीलंका। तो भाई अब फॉर्मल विजिट के लिए तुम्हारा वॉरशिप आया है, लाइक सीरियसली। अर्लियर आपका हम्बन टोटा पे आया था, अब कोलंबो पे। सो क्या चल रहा है? इट्स नॉट लाइक योर इन लॉज हाउस कि आप कभी भी पहुंच गए। देखेंगे अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, एंड एटलीस्ट 55 डील से डेड इन माउई वाइल्ड फायर्स। ये एक्चुअली हवाई आइलैंड का है, पैसिफिक आइलैंड का, पैसिफिक ओशन का बेसिकली, टू बी प्रिसाइज। और बात करें तो ये यूएस की टेरिटरी है हवाईयन, ठीक है। तो देखेंगे इमेजेस वगैरह से भी इसको रिलेट करेंगे। चलो, पहला है, सेंटर ने ओवरऑल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ को रिवाइज किया है। इन्होंने कहा है कि नया रिजीम है ये, तो नया लॉ होगा। 2021 से ही बात कर रहे हैं, तो फाइनली ये लेके आ गए। क्या क्या मेजर चेंजेस है पहले तो वो देखते हैं। पहले नाम चेंज किया गया है, एंड पहला नाम है इंडियन पीनल कोड विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। साक्ष्य इज द एविडेंस, ठीक है, एंड संहिता इज द एक्ट। सो दिस इज द मिंट आर्टिकल फ्रॉम वेयर यू कैन रीड इट आउट। बट थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इस आईपीसी में प्रॉब्लम है, जो नया वाला संहिता आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रॉब्लम है, नो डाउट। जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें एब्सर्ड हैं, या कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आया। इट इज़ मोर लाइक अ कट कॉपी एंड पेस्ट। तो क्या आपने क्या चेंज किया भाई, क्या करा 2 साल में, ऐसा किया क्या? तो देखते हैं एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या। तो अगर आप देखें इसमें, तो 2 साल में एग्जैक्टली हुआ क्या क्या बात है। तो पहली बात, ये आईपीसी में हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे थे कि भाई जो आईपीसी वाला पार्ट है उसमें आपको सबसे ज़्यादा एक फोकस करना है रेप लॉज पे, ठीक है। रेप लॉज इंडिया में आफ्टर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट रिवाइज हुआ, काफ़ी सारे चेंजेस भी लाए गए रेप लॉज में। बट क्या वो चेंजेस सफिशिएंट थे? ऑब्वियसली नॉट। दैट्स वाई वी वांटेड मोर एंड मोर इंस्ट्रिंजेंट रेप लॉज। तो देखते हैं कि इस बार के रेप लॉज में इनका क्या क्या प्रोविज़न रहा। तो एक चीज़ मिसिंग था इस पूरे रेप लॉ के क्राइटेरिया में, कि इन्होंने कहा कि भाई हम एक स्ट्रिक्टर रेप लॉज लेके आएंगे। बट प्रॉब्लम ये रहा कि इस रेप लॉ में मेल रेप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। वापस से वही एनी मैन, ठीक है।
मेजरली इन्होंने क्या चेंज किया है, इलस्ट्रेशंस कॉमन रखे आईपीसी की बात करें अगर, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कॉमन थी, कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज की गई। सेडिशन लॉ को लॉ कमीशन ने जो रिकमेंड किया ऑलमोस्ट वही चीज़ रखा, बस सेडिशन ना यूज़ करके इन्होंने कहा कि जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट करेगा, और उसमें इन्होंने बड़ा ही एब्सर्ड वर्ड यूज़ किया डेट आई पर्सनली डिड नॉट लाइक, और यूँ कहो कि एंटरटेन्ड इट, बिकॉज उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया सेपरेटिस्ट एक्टिविटी। अगर सेक्शन 150 पर है इसी एक्ट का, नए वाले एक्ट का, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written signs or by visible representation encourages feeling of separatist activity। बस what is this separatist activity? किस एक्टिविटी को आप separatist activity करार दोगे? तो ये एक प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा फ्लो है इसका, आप एकदम अपर लेवल पे मिसयूज हो सकता है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा इन्होंने पहली बार ऑफेंस किया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात किया, न्यू प्रोविजंस में बात करें। कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया, पहले पनिशमेंट्स फाइन तक ही थी, अब इन्होंने एक नया चीज़ डाला कम्युनिटी सर्विस। तो नॉर्डिक कंट्रीज टाइप का कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी सर्विस। तो क्या आप रेप लॉस पे इंप्रूव नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, आपने किया नहीं। दिस शोज योर इंटेंशन वॉज नॉट इन द वेरी गुड मैनर। उसके बाद देखें स्नैचिंग के बारे में बात की गई। उसके बाद अगर देखें तो ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट एक सेपरेट चीज़ लाया और यूएपीए से सेपरेट किया इसको। तो यूएपीए था तो टेररिस्ट के लिए, वाई दिस टाइम अगेन एंडेंजरिंग सोवेरेनिटी यूनिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड इन जनरल क्राइम्स के बारे में बात हुआ। एक बढ़िया बात हुई, जीरो एफआईआर को इन्होंने इसमें डाला, अब कोडिफाई किया सीआरपीसी में। जीरो एफआईआर इज बेसिकली कि आप कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहीं पर नहीं, कहीं भी करा सकते हो। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद से ही जीरो एफआईआर का कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी आया था। फिर उसके बाद एक्स पार्टे ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ फ्यूजिटिव्स के बारे में बात की गई। डीम्ड सैंक्शन की बात की गई। वीडियोग्राफी वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी किया गया। पनिशमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैंग रेप वाज 20 ईयर्स। एक और बात थी, इफ एनीवन डस कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज देन ही शैल बी पनिश्ड विद 10 ईयर्स, बट ये रेप नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली। फिर उसके बाद चार्जशीट के बारे में बात हुई कि चार्जशीट टू बी मैंडेटरी फाइल्ड विद इन 90 डेज ऑफ एफआईआर, ठीक है, यानी 3 महीने का टाइम दिया। कोर्ट में एक्सटेंड सच टाइम फॉर फर्दर 90 डेज, यानी फिर से 90 दिन, यानी 180 दिन ओवरऑल। टेकिंग टोटल मैक्सिमम 180 डेज। कोर्ट टू फिनिश फ्रेमिंग, जो कोर्ट चार्जेस फ्रेम करता है उसके लिए मैक्सिमम टाइम 60 डेज होगा। जजमेंट टू बी मैंडेटरी डिलीवर 30 डेज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग, ठीक है, कभी कभी जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं जजेस। उसके बाद जजमेंट टू बी मैंडेटरी मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद इन 7 डेज ऑफ प्रोनाउंसमेंट, क्या आप ऑनलाइन अवेलेबल करा दोगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हैरासमेंट, फिर 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, चिल्ड्रंस के रिलेटेड क्राइम जो होते हैं, वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी, उनसे रिलेटेड भी इसमें बातें की गई। सो इट वॉज अ गुड टैक्टिक टू delve into the recent issues, but was it enough? Obviously not, it will require amendment, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक आप चीज़ें तो दे रहे हो बट नॉट इन अ कंक्लूसिव फॉर्म, आधी अधूरी बातें हैं। जो चीज़ें आप ठीक करके ला सकते थे इसमें, आप मेल रेप को डिफाइन कर सकते थे, आप सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में बात कर सकते थे ऑफ मेल ऑल्सो, एंड आप जेंडर न्यूट्रल लॉज के बारे में बात कर सकते थे, आपने नहीं किया। वन थिंग वॉज गुड कि आपने विमेन के टर्म को डिफाइन किया। पहले हम लोग बोलते थे पर्सन, बट इन्होंने आईपीसी में एक जगह डिफाइन भी किया विमेन कौन हुआ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट जनरल न्यूट्रलिटी कहाँ गई, यह तो ध्यान नहीं दिया, यह कट कॉपी पेस्ट किया जल्दबाजी में। तो चलिए, अच्छी बात है, लॉज लाना जरूरी था, बट ओवरऑल इट होल्ड सम वाटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड एनी लॉ इफ देयर इज इट इज़ नॉट परफेक्ट, एनी लॉ इज़ नॉट परफेक्ट एक्चुअली, हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है, कमियां होती हैं तो इसे परफेक्ट बनाएंगे विद टाइम श्योरली, बट इट इज़ अ वेरी गुड मूव। चलिए आगे देखें, लूना 25 बेसिकली है क्या लूना 25? तो रशिया का पहला मतलब लूनर मिशन 50 साल के बाद ये ला रहे हैं लूना 25। पहले रशिया भी थी एक कंट्री जिसने मून पे मैन लैंडिंग किया था, और रशिया लूना 25 और चंद्रयान 3 जो होगा वो पहली ऐसी कंट्री होंगी जो कि मून के साउदर्न पोल पे लैंड करेंगी, ठीक है। उसके बाद है डेस्पाइट, अब इन्होंने रशियन एजेंसी ने कहा भी है, रशियन एजेंसी है रोस्कोसमॉस, उसने कहा भी है कि भाई देखो कोई क्लैश नहीं है, सब ओके है, वी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। स्पेस क्राफ्ट का वेट वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, सो
यू कैन गो थ्रू इट। रशियाज वॉक्सनी स्पेस पोर्ट, ये एक्चुअली उस पोर्ट, स्पेस पोर्ट का नाम है, जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा होता है ना, कलाम व्हीलर आइलैंड होता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखना है आपको। और कहा जा रहा है कि अभी इस जो 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स है वहाँ पे, उसमें से करेंटली ऑपरेटिव केवल एक है चाइना का चैंगी 4 का Yutu-2, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। दिस इज़ द विच कंट्री एंड वेयर इन वन, दिस इज द फर्स्ट, इसमें पूरा डिटेल्ड है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आज भी लिखा है। अपोलो है, यूरोपियन स्पेस मिशन है, एंड लूना है, इसरो है, चंद्रयान 1, 2 एंड 3 है, 2008, 19 और 23 है। तो दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल दैट आई कैन गिव यू, इट इज़ कम्प्लीटली फैक्ट वाइज। अगर मैं इसे यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हो, तो जस्ट वेट ऑफ टाइम, आप ही पढ़ लेना डायरेक्टली, ठीक है। लूना प्रोग्राम अगर बात करें तो 1959 लूना 2, लूना 9, लूना 16, लूना 24, तो ये सब कुछ ऐसे मिशंस थे। चैंग प्रोग्राम ऑफ चाइना, चैंगी 3, चैंगी 4, चैंगी 5, तो ये कुछ ऐसे हैं। एंड फार साइडेड ऑफ मून पे ये चैंगी 4 उतर चुका है, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर यूएसए का है। चंद्रयान प्रोग्राम इंडिया के हैं 1, 2 एंड 3। उसके बाद लूनर इम्पैक्ट मिशन की बात करें तो स्मार्ट 1 है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। आर्टेमिस यूएसए का है 2025, इंडिया ने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। Yutu-2 ये चाइना का रोवर है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर रशिया ने एक बात बोली थी कि हम 2024 तक 24 के अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। वो 5 स्पेस एजेंसीज हैं, कौन है ये देखो, यूएस का नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस, जापान का जैक्सा, यूरोप का ईसा एंड कनाडा का सीएसए। तो ये लोग थे, रशिया ने कहा कि हम 2024 के बाद एविक्ट कर लेंगे खुद को, लेकिन फाइनली यूरी बोरिसोव जो वहाँ के डायरेक्टर है रॉसकॉस्मोस के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब 2028 तक चलना चाहेंगे साथ में। तो एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से इसको जोड़ लेना, स्पेस स्टेशन से जोड़ लेना, डेट्स इनफ। अब क्या हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम जो कि G20 का हमारा मोटो भी है, और इसके जो भी आगे रिपोर्ट्स आएंगे, सबमिशंस होगा, तो इसमें ये चीज़ लिखा होगा। तो इस पर एग्जैक्टली चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, चाइना ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम लैंग्वेज इज़ नॉट ए यूएन लैंग्वेज। तो भाई यूएन लैंग्वेज क्या होता है, तो 6 ऑफिशियल यूएन लैंग्वेजेस हैं, उसमें है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो वासुदेव कुटुंबकम इज अ संस्कृत वर्ड जो कि यूएन की लैंग्वेज ही नहीं है। तो वहीं पर हम लोगों ने कहा कि भाई 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश वर्जन है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई हमने वायलेशन किया नहीं, पहले भी चाइना कर चुका है, तो हम लोगों ने भी जवाब दिया अच्छा, एंड आगे भी देते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, थीम ऑफ G20 के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है। नाउ चाइनीज मिलिट्री शिप डॉक्स एट द कोलंबो पोर्ट फॉर अ फॉर्मल विजिट, है ना इनका इन लॉज का हाउस है, ये आते रहते हैं, फॉर्मल विजिट करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड टॉपिक्स फर्स्टली मैं आपको देना चाहूँगा। यू मस्ट रीड एग्जैक्टली अबाउट द जाफना पेनिनसुला। चलो इसको थोड़ा सा सेपरेटली लेते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। जाफना पेनिनसुला प्लस हम्बनटोटा प्लस कोलंबो, ये ज्योग्राफी बात हो रही है अभी, प्लस इसमें आप BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना की ही बात कर रहे हैं, तो चाइना का हम डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये लिंक टॉपिक्स हैं, क्या क्या आप लिंक कर सकते हो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, डेप्थ ट्रैप पॉलिसी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहो इसमें, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि इसमें आप यूज़ करो डायमंड नेकलेस, उसके बाद आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लो। उसके बाद रिसेंट में आप लोगों ने 1-2 बातें पढ़ी होंगी। फर्स्ट इज अबाउट द सागर, उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा होगा, डेट इज़ द इंडियन ओशन रीजनल कंट्रीज, उसमें श्रीलंका उसका पार्ट है। 13th अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद LTT, इट इज़ रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं चाइना, इंडिया, श्रीलंका एंड चाइना के बीच की। तो दीज आर द सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। इसके साथ आप एथनिक डिस्प्यूट्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है। तो देखना कोलंबो कहाँ पर है, ये रहा कोलंबो, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर, तो ये रहा हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है।
ये वाला रीजन जो है ये जाफना पेनिनसुला, ये रहा इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। सो दीज आर द सम बेसिक ज्योग्राफी जो आपको याद रखना है। एडम्स पीक है ये, वही रावण वाला जो जगह है, प्लस उसके बाद आप देखना चाहते हो तो इसमें गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चाइनीज़ मिलिट्री शिप के बारे में। क्या नाम है इस शिप का भाई? हाई यांग 24, ठीक है। ये 129 मीटर लंबी शिप है और इसके कमांडर हैं जिन सिम। और भाई कहा गया है कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सबका बात कर लिया हमने, सब ओके है। 2022 में भी ऐसा किया था युआंग वांग 5, बहुत हाइप हुआ था अगस्त के टाइम पे, वो भी हुआ था, ये भी अगस्त के ही टाइम पे हो रहा है। इट्स सम काइंड ऑफ कोइंसिडेंट दैट इज बीइंग डेवलप्ड हियर, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे देखो तो अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये ब्राज़ील के एक बेलम सिटी में हुआ था। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बाई 8 अमेजॉन कंट्रीज़ और 1978 में साइन हुआ। 1995 में 8 नेशंस ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करेंगे हम। मेंबर कंट्रीज़ आर बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम, वेनेजुएला। ये सब साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। फॉर्म कब हुआ? टू प्रिजर्वेशन ऑफ अमेजॉन बेसिन एंड सोशल एनवायरनमेंट ब्लैक इन लैटिन अमेरिका। 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी, डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश, जो जी वहाँ का नेटिव लैंग्वेजेस भी है। की फैक्ट्स अबाउट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, गुयाना हाईलैंड्स के आसपास है। डेट इज कम्प्लीटली अबाउट इट्स जोग्राफी। नाउ माउई वाइल्ड फायर देखने के लिए मैं आपको हवाईयन आइलैंड दिखाना चाहूँगा सबसे पहले। ये रहा, दिस इज़ द हवाई एंड अगर आप देखें तो माउई ये रहा जहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ है। तो ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा देखना है। और ये कहाँ का पार्ट है? तो पैसिफिक का पार्ट है। तो ये जो मेजर कंसर्न मेरा ये है इसमें कि आप ये देखें, ठीक है। माउई आइलैंड इज द सेंट्रल पैसिफिक पार्ट, हवाईयन आइलैंड, और ये आर्किपेलाजी है 8 मेजर वॉल्केनिक आइलैंड्स का। नॉर्थ पैसिफिक का ये पार्ट है 1500 माइल्स। उसके फॉर्मेशन हवाई आइलैंड फॉर्म बाय हॉटस्पॉट से फॉर्म्ड है। तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि आप मेंटल प्लूम बेसिकली ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ से ये चीज़ आता है, राइट। उसके व्हाट इज़ द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इन पार्लियामेंट, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि राघव चड्ढा साहब ने, ऐसा कहा गया है कि उन्होंने फोर्ज किया है 5 लोगों का सिग्नेचर, तो उनको सस्पेंड किया गया। तो क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच है? तो उसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि वो राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ जो पार्लियामेंट्रियंस को दी जाती है, डेट आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और उसको ब्रीच होने पे सॉरी, तो उसको ब्रीच होने पे कमेटी बनाई जाती है, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ से डील करता है, राइट। तो अब देखते हैं कि कैसे डील होता है। तो लोकसभा में 15 मेंबर्स और 10 इन राज्यसभा। अगर राज्यसभा में बनती है तो स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। इन राज्यसभा द डेप्यूटी चेयरपर्सन हेड्स द कमेटी ऑफ प्रिविलेज। ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कौन हेड करता है, लोकसभा में कौन हेड करता है। पावर्स क्या है? कमेटी एग्जामिन करती है क्वेश्चंस के बारे में, फिर फैक्ट्स देखती है, फिर उसका फाइनली वो एक डिसाइड पे पहुंचती है, रिकमेंड करती है आगे कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपना प्रिविलेज ब्रीच किया है, सो दिस इज द एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो यही था बस, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ द डिमोलिशन राज, द हाई कोर्ट एज अ बीकन्स। बेसिकली हो क्या रहा है हरियाणा में, आफ्टर द न्यू वायलेंस, कहीं ना कहीं यूपी को ये ट्रेजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं कि भाई यूपी में उन्होंने घर गिराया था तो हम भी गिराएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ होता है, यू हैव टू फॉलो इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट एक बिल आया है कि लास्ट टाइम पे ऐसा भी कहा गया था कि भाई 3 मेंबर कमेटी होगी जो कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। तो इसमें बात ये चल रही है कि किसको रिमूव करना है, तो आंसर है CJI। उसके बाद है तत्मदाव इज़ द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री, इट इज़ म्यांमार, एंड द टी पार्टी इज़ द US, एंड द डेली एग्रीमेंट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। What is the 7th satellite system that makes up India's version of the America's GPS? ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, इट इज़ नाविक। एंड ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्शन कोलंबो was supposed to have India which country on board? Japan, right? So these are the topics for today, and if you have any doubt you can mention in the comment section. Thank you, that's all from my side.